शैतान नहीं चाहता कि ये व्यक्ति उद्धार पा ले और क्या कर ले, विश्वास कर ले और चर्च जा सके और उद्धार पा सके। शैतान ये नहीं चाहता, इसीलिए क्या करता है, लोगों के हृदय को, मन को कठोर कर देता है। इसलिए पास्टर कितने बार भी वचन बोले, कितने बार प्रचार करे, लोगों को समझ में नहीं आता। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए एक छोटा सा गीत मैं गाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तेलुगु गाना है। राजा नी सन्निधिलो ఉంటానయ్యా మనసారా ఆరాధించి, రాజా నీ సన్నిధిలోని ఉంటానయ్యా మనసారా ఆరాధించి బతికేస్తానయ్యా, రాజా నీ సన్నిధిలోని ఉంటానయ్యా మనసారా ఆరాధిస్తూ బతికేస్తానయ్యా, నీ ఉండలేనయ్యా నేను బతకాలేనయ్యా, నేను ఉండలేనయ్యా నేను బతకాలేనయ్యా, నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా బతకాలేనయ్యా, నీవే లేకుండా నేను ఉండలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా బతకాలేనయ్యా, రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా అంతారా ఆరాధిస్తూ బతికేస్తానయ్యా, రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా అంతారా ఆరాధిస్తూ బతికేస్తానయ్యా, నేనుండాలేనయ్యా నేను బతకాలేనయ్యా, నేనుండాలేనయ్యా నేను బతకాలేనయ్యా, నీవే లేకుండా నేను ఉండాలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా నేను బతకాలేనయ్యా, నీవే లేకుండా నేను ఉండాలేనయ్యా, నీ తోడే లేకుండా బతకాలేనయ్యా। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जीवन दिया ताकि हम तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा कर सके। पिता तो महान परमेश्वर है, तेरी करुणा अद्भुत है। पिता राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु में स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा करते हुए तेरे सम्मुख में आते पिता और प्रार्थना करते पिता, सारी बातों को लेकर तेरे विषयों में रखते पिता परमेश्वर। मुझे हमारी सारी परिस्थितियों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते पिता, तो हम इस्तेमाल कर ईश्वर, हालेलुया, तेरी महिमा हो सके ऐसी अनुग्रह प्रदान करते हैं कैसे। सारी बातों को हम प्रार्थना सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए आज के अध्ययन के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 8:4 से पढ़ेंगे। हालेलुया, यहाँ से पढ़ेंगे 8 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय उसके 4 पद से हम कुछ बातों को मनन करेंगे। हाँ, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह जब नगर में आया तो यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़, ध्यान सुनिए, यीशु मसीह जहां भी जाते थे उनके पीछे एक भीड़ जाती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो राजाओं का राजा और परमेश्वरों का परमेश्वर यीशु मसीह, वो जहां भी जाता था वो एक बड़ी भीड़ उसके साथ जाती थी और हमेशा खास कर अधिक से अधिक वो दृष्टांतों में क्या किया करता था, बात किया करता था। तो वहां पे एक दृष्टांत यीशु मसीह कह रहे हैं बीज बोने वाले के बारे में। हालेलुया, बीज बोने वाले के बारे में बोल रहे हैं। 4 बातें यानी मैं बताऊंगा। बीज बोने वाला, पहली बात पढ़िए। एक बोने वाला बीज बोने निकला, हाँ, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, हाँ, और रौंदा गया, हाँ। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। पहली बात, मार्ग के किनारे, मार्ग के किनारे गिराया गया बीज और वो क्या हुआ, रौंदा गया और पक्षियों ने क्या कर लिया, उसे उठा लिया। जब बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था
तो पहला जो बीज गिरा वो मार्ग के किनारे गिरा। हालेलुया, मतलब रोड के किनारे। तो रोड के किनारे क्या होता है, लोग चलते हैं। हालेलुया, फुटपाथ बोलते हैं जिसको, है ना, लोग चलते। तो वहां पे जब बीज बोने जा रहा था, तो मैं बताऊंगा बीज क्या है, बोने वाला कौन है और ये किसका अर्थ क्या है। लेकिन पहले समझ जाएंगे, जब बीज बोने जा रहा था तो पहला जो बीज गिरा वो मार्ग के किनारे गिरा, और क्या हुआ, रौंदा गया और पक्षियों ने उसे क्या कर लिया, चुग लिया। मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, नाश हो गया। और दूसरी बात, कुछ चट्टान पर गिरा हाँ और उपजा, हाँ, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ चट्टान पर गिरा, हालेलुया, उगा, लेकिन क्या नहीं मिलने का, तरी मतलब पानी ना मिलने के कारण। हालेलुया, सूरज निकला और उस बीज को क्या कर दिया, जला दिया, सुखा दिया। चट्टान वाला बीज भी समाप्त हो गया। और तीसरी बात, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा हाँ और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। हाँ, कुछ बीज, जो तीसरा बीज जो था वो कहाँ गिरा, झाड़ियों में गिरा, उगा, लेकिन जो पहले झाड़ी थे उन्होंने क्या कर दिया, झाड़ियों को क्या कर दिया, दबा दिया। तीन प्रकार की भूमि। पहला मार्ग वाली भूमि, पहली कौन सी भूमि है, मार्ग वाली भूमि। और दूसरी कौन सी भूमि है, चट्टान वाली भूमि है। और तीसरी कौन सी भूमि है, झाड़ियों वाली भूमि है। ये तीन प्रकार की भूमि जो है यीशु मसीह बारे में बता रहा है। और चौथी भूमि, हाँ, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा हाँ और उग कर हाँ, 100 गुना फल लाया। लेकिन जो चौथी जो बीज था वो कहाँ गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर क्या लेकर आया, फल लाया। और कैसा फल लाया, 100 गुना। तो यहाँ कितने प्रकार की भूमि दिखती है हमें, पहला भूमि रोड के किनारे, मार्ग के किनारे, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि, झाड़ियों के बीच, और चौथी भूमि अच्छी भूमि। अच्छी भूमि। अब मैं आगे प्रचार करूंगा। अब इस पर जानेंगे कि इन चारों में से आप कौन सी भूमि है। हालेलुया, इन चारों में से आप कौन सी भूमि है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसमें हमें क्या करना है। यदि आप चट्टान हैं तो अच्छी बात है, अगर आप झाड़ीली भूमि है तो भी अच्छी बात है, अगर मार्ग किनारी भूमि है तो भी अच्छी बात है, अगर आप अच्छी भूमि है तो भी अच्छी बात है। लेकिन वचन के हिसाब से अच्छी भूमि कौन सी है हम आज देखेंगे। हालेलुया, 11 पद से पढ़िए। दृष्टांत का अर्थ यहाँ है, ध्यान से, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन। पहली बात ध्यान सुनिए, बीज जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन। और आगे मार्ग के किनारे बस बस, पहली बात पहले देखेंगे, बीज जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन। वचन। और किसान कौन है, बोने वाला। अभी कौन बो रहा है, मैं, आप भी बोने वाले। कभी मार्ग भी जाते हो, कभी जाते किसी को वचन सुनाते हो, टैक्स देते हो, के बारे में आप भी किसान हो। यहाँ हम सब क्या है, वचन प्रचार करने वाला कौन होता है, किसान होता है। हालेलुया, ध्यान सुनिए, प्रचार करने वाला कौन होता है, किसान होता है। बीज क्या है, परमेश्वर का वचन। और किसान कौन है, हम वचन बोने वाला। हालेलुया। और मार्ग क्या है, बताइए, मार्ग क्या है। खेती, खेती क्या है, जमीन क्या है, मनुष्य का हृदय। पहली बात, बीज जो है परमेश्वर का वचन है, किसान जो है वो परमेश्वर का वचन बोने वाला है, तीसरा जो भूमि है वो मनुष्य का क्या है, हृदय। ये तीन बातों को हम जान ले अच्छी तरह से। हालेलुया। और इसे काटना और बढ़ाना किसका काम है, परमेश्वर का काम है। पिछले बार मैं आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, आपको पिछले बार क्या बताया था, वचन याद है, किसको याद है, क्या बताया था, फल के बारे में बताया था। हालेलुया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं भूमि के बारे में। हालेलुया। फल कब उगेगा, हर सीजन में, हर टाइप का फल उगने वाला पेड़ बनना है में। हालेलुया। लेकिन अच्छा पेड़ उगने के लिए, फल लाने के लिए एक अच्छी भूमि भी जरूरत है। क्या जरूरत है, अच्छी भूमि भी जरूरत है, जो 100 गुना फलवंत ला सके। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में फल नहीं है, इसका मतलब यह है कि आज हमारी भूमि खराब है। हालेलुया। एक किसान जब खेती करता है, उससे पहले क्या करता है,
खेत को अच्छी तरह से क्या करता है, जोतता है। कठोर भूमि को क्या करता है, वो नरम करता है, कमजोर क्या करता है, नरम करता है। उसके बाद उसे पानी डालकर नरम करके उसे जोत कर क्या करता है, उसे बीज बोता है। हालेलुया। हमें भी पहले बीज बोने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से क्या करना है, जोतना है। हालेलुया। हल जाना है। हालेलुया। मतलब जोतने का मतलब क्या है, कैसे जोतेंगे। अभी नानू है, मैं नानू को अच्छी तरह से क्या करता हूं, जानता हूं, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन मेरे मन में आया क्यों ना मैं नानू को प्रभु के बारे में क्या करूं, बताओ। लेकिन मैं जानता हूं कठोर हृदय वाला है। क्या है, कठोर हृदय वाला है। अगर मैं बीज बोऊंगा तो क्या होगा, मार्ग किनारे या पथरीली पे या फिर झाड़ियों में गिरेगा, मालूम है, क्योंकि वो भूमि साफ नहीं है। हालेलुया। तो मुझे पहले नानू को वचन सुनाने से पहले मुझे उसकी भूमि को जोतना होगा। कैसे जोतना होगा, घर में मैं 3 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा, मैं 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखूंगा। यीशु मसीह भी इस दुनिया को जोतने से पहले बपतिस्मा लेकर तुरंत कहाँ गया, 40 दिन की उपवास प्रार्थना में पूरे यरूशलेम को, पूरे एरियो को, सबको जोत रहा था प्रार्थना में। हालेलुया। और जैसे ही जोत कर गया, एक ही वचन में भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बगैर जोते चले जाते हैं, इसलिए उगता है, 2 दिन चर्च आता है, 3 दिन चर्च आता है, हालेलुया हालेलुया आराधना प्रार्थना करता है, उसका फिर चले जाता है, भटक जाता है। क्यों, क्योंकि अच्छी तरह से जोता नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, बोने वाला वो है जो परमेश्वर का वचन को बोता है, और भूमि वो है, ये मनुष्य का हृदय। हालेलुया। अब पढ़िए, हाँ फिर से पढ़िए ना ऊपर से। मार्ग के किनारे के हाँ वे हैं हाँ जिन्होंने सुना, हाँ। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखिए, मार्ग के किनारे वाला वो है जो वचन को सुनते तो है। हालेलुया। सुनते जरूर है, लेकिन शैतान आता है और उसके अंदर से क्या करता है, वचन को उठा लेके जाता है। हालेलुया। क्यों, क्योंकि उसकी भूमि जो है कठोर है, जोती नहीं गई है। उसका हृदय जो है नरम नहीं हुआ, इसलिए वचन ऊपर ही है, अंदर नहीं गया। हालेलुया। लिखा हुआ है जब बीज अंदर जाता है तो सड़ जाता है और मर जाता है। हालेलुया। उसके बाद वो क्या होता है, अंकुरित होता है, फूटता है, फिर बाहर एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में रहता है। हालेलुया। बीज को अंदर जाना है, सड़ना है और मरना है, उसके बाद क्या करना है, फैलना है। बीज ऊपर यहाँ डाल दूंगा तो उगेगा नहीं। हालेलुया। मिट्टी में भी डाल दूंगा तो नहीं उगेगा, मिट्टी को जोतना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा। तो बोलता है कि मार्ग के किनारे का वो है जो वचन को सुनते तो है, लेकिन शैतान आके, बाबू शैतान आके उन्हें क्या करता, चुरा के लेके जाता। आगे बढ़िए। कि कहीं हाँ, ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके क्या पाए, उद्धार पाए। शैतान नहीं चाहता कि ये व्यक्ति उद्धार पा ले और क्या कर ले, विश्वास कर ले और चर्च जा सके और उद्धार पा सके। शैतान ये नहीं चाहता, इसीलिए क्या करता है, लोगों के हृदय को, मन को कठोर कर देता है। इसलिए पास्टर कितने बार भी वचन बोले, कितने बार प्रचार करे, लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका हृदय क्या है, कठोर है। हालेलुया। उनका हृदय क्या है, कठोर है। तो मार्ग के किनारे की भूमि यदि आप रहोगे तो शैतान आएगा, कितने भी वचन बोले, आप कर्जे में है, तकलीफ पे, समस्या है, मैं आपको बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आपको कर्ज से मुक्ति देना चाहता है। आपका मन नहीं बदल रहा है, आपको शांति भी नहीं मिल रही। क्यों, क्योंकि आपका हृदय कठोर है, वचन काम नहीं कर रहा है। कठोर हृदय को वचन काम नहीं करता। अगर वचन आपके जीवन में काम करना है, वचन आपको बदलना है, तो आपको हृदय को क्या करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मोम का हृदय परमेश्वर देना चाहता है। और आगे पढ़िए। चट्टान पर हाँ के वे हैं हम्म, कि जब सुनते हैं हाँ तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, हाँ परंतु जड़ ना पकड़ने से हाँ वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं हाँ। और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। दूसरी बात, दूसरी जो भूमि है, चट्टान वाली भूमि, वचन सुनते तो है और ग्रहण करते भी है। कैसे ग्रहण करते हैं, आनंद से। आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। हालेलुया।
लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण, क्या ना पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़। हाँ, चट्टान में भी देखना पेड़ उगते नहीं उगते, हाँ, लेकिन उनकी जड़ अंदर तो जाती है क्या, हाँ, आंधी तूफान में पहाड़ का पेड़ जो टूट जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जड़ है अंदर तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर ही ऊपर 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 क्या रहता है। तो वैसे ही है, चट्टान वाला हृदय भी वैसी है, वचन तो सुन लिया और पेड़ भी उग गया, हालेलुया, लेकिन आपका जड़ें जो है वो मजबूत नहीं है। मालूम है, जड़ जब मजबूत होता है ना, जड़ अगर मजबूत है, कितने भी आंधी तूफान आए तो पेड़ उखड़ेगा क्या? कई पेड़ आंधी तूफान से गिर जाते, क्यों? जड़ मजबूत ना होने के कारण। और जड़ एकदम अंदर तक घुसे रहेगा तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो पेड़ टूटता नहीं है। ये आंधी और तूफान क्या है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं हाँ, और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। ये आंधी तूफान क्या है, हमारे जीवन की परीक्षा है, हालेलुया। अरे बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अरे कर्जा दूर नहीं हो रहा है, अरे मैं परिवार में समस्या दूर नहीं हो रही है, अरे लड़ाई झगड़े दूर नहीं हो रही, ये परीक्षा करी है, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, उसका जोड़ा मजबूत था, उसकी पत्नी पकड़ के हिला दी अय्यूब कैसे ऐसे ऐसे करके, मर जा तो मर जा, हालेलुया। अय्यूब हिला क्या? नहीं, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। तू मूर्ख स्त्री से बातें करती है, ऐसे तान के खड़ा रहा अय्यूब, हालेलुया। हम लोग रहते तो सही बोल रही है परम धर्म पत्नी, बहुत हो गया परमेश्वर की सेवा, हालेलुया, क्योंकि हमारे जड़ें क्या है, मजबूत नहीं है, हालेलुया। आज परीक्षा में हम खड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही आपको बताता हूं। मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, सब जानते हैं, चूल्हा में पका रही थी बेबी। सिलेंडर लाने की शक्ति ने ऐसे नहीं, पैसा है अलमारी में, मेरे पास 8 से 10 हजार रुपये अलमारी में पड़ा हुआ है। ध्यान सुनना, चूल्हा में पका रही है, लेकिन वो पैसा जो चर्च का पैसा है, मैं डेली मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसमें से निकाल लूं 1200 रुपया, सिलेंडर का रेट 1300 रुपया, मैं निकाल लूं, ला लूं, लेकिन मेरा मन नहीं किया, हालेलुया। मैं सोचा कल अगर पैसा जुगाड़ नहीं होगा ना, तो मैं कल क्या करूंगा, जाके मैं सिलेंडर ला लूंगा, हालेलुया। तो मोहन को मैं लेने गया, खाना बनाने जा रहा था रायपुर, तो मोहन को मैं जब लेने गया, पेट्रोल में मेरे पास पैसा भी नहीं है पेट्रोल के, रायपुर जाना है और 20 रुपये जेब में है, रायपुर जाना है, पेट्रोल नहीं है। ध्यान सुनिए, इस पर निकाल सकता था लेकिन निकाला नहीं, वहां से मिला दूंगा, निकाला नहीं, क्योंकि वो चर्च का पैसा है, मैं अपने आप को ऐसा बना रहा हूं, नहीं खाऊंगा चले, लेकिन पैसा को मैं छूंगा बिल्कुल नहीं करके, हालेलुया। तो मोहन के पास गया, मैं मोहन को बोला, मोहन पेट्रोल का पैसा नहीं है, बोलता भैया मेरे पास भी तो नहीं है। फिर भी मीरा को मैं बोलता हूं, मीरा को जो बोला तो मीरा बोली भैया मेरे पास एक भी पैसा नहीं, लेकिन दसवांश का पैसा है। क्या पैसा है? दसवांश का पैसा है। मानो उनके घर से 4 दिन से खाने पीने नहीं है बोलते ठीक से, लेकिन वो भी पैसा को छुई नहीं। उसके पास भी पैसा था, 2300 रुपये पैसा था उसके पास भी, वो भी रखी थी, बोलते दसवांश का पैसा भी मैं नहीं छूंगी करके, तो पैसा को ला के मेरे को दी, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जब जड़ मजबूत होगा ना, हम कितना भी विश्वास में रहे, हमें यह विश्वास रहेगा कि प्रभु हमें क्या करेगा, खिलाएगा, हालेलुया। हिलेंगे नहीं, हम हिल जाते, तकलीफ में हिल जाते, अरे क्या होगा हमारा, मेरे परिवार का क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी घेर ली, मेरे बच्चों को क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, हालेलुया। अय्यूब को कुछ हुआ क्या? हाँ, ना उसके बच्चे मर गए तो कुछ नहीं हो पाया, शैतान कुछ नहीं कर पाया, सर से लेके पैर तक फोड़े कर दिए, कुछ नहीं कर पाया। अय्यूब का सारा जायदाद खत्म कर डाला शैतान, फिर भी कुछ हुआ क्या? उसकी पत्नी उसकी निंदा कर रही थी, फिर भी अय्यूब को कुछ हुआ क्या? लास्ट में क्या करता है, 42 और 10 में अय्यूब दुगनी आशीष का वारिस बना, हालेलुया, क्योंकि अय्यूब की जड़ें क्या थी, मजबूत थी, हालेलुया। आज चट्टान पे गिरा हुआ वचन ऐसी है, जड़ मजबूत नहीं होने के कारण बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। आज कई प्रभु के दास, बड़े बड़े प्रभु के दास गिर गए, मालूम आपको क्यों? क्योंकि उनका जड़ मजबूत नहीं। ये जड़ मजबूत कैसे होगा बताइए, जड़ मजबूत कैसे होगा? पढ़िए, फिर से पढ़िए इसको। परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, हाँ, परीक्षा के समय बहक जाते हैं। विश्वास, हालेलुया। अगर आपका विश्वास मजबूत है, लिखा हुआ ना, चट्टान पर जिसने अपना घर बनाया, आंधी है तूफान है, वो जिसने भालू पे बनाया है, उसका घर क्या हो गया?
उजड़ गया। तो हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत होगा, जड़ें भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये जब प्रार्थना हमने चालू किए थे आज, अब ये जो प्रार्थना टीम हमने चालू किया, ये अभी चालू नहीं किया, आज से 7 महीना 8 महीने पहले हमने प्रार्थना टीम चालू किया। जब चालू किए तो बहुत लोग आ रहे थे, भीड़ की भीड़ आ रहे थे। क्यों मालूम है? प्रार्थना के बाद हमने भोजन की व्यवस्था रखा गया था। लेकिन एक महीना किए, 2 महीना किए, लेकिन तीसरा महीना फिर कहां से भोजन का पैसा लेके आएंगे? बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। संतोष पास्टर, तुमने प्रार्थना चालू किया तो तुम ही खिलाना पड़ेगा। तो फिर मैं पास्टर एंथोनी से बात किया, पास्टर जी देखो, खाना खिलाएंगे सब लोग आएंगे, हालेलुया। खाना नहीं खिलाएंगे तो देखेंगे, खाना नहीं रख के देखेंगे। जब खाना नहीं रखे तो पहले दिन है बहुत लोग आए, खाना नहीं था ना, तो बोले खाना नहीं है और हम भूखे आए, ऐसे बोल के क्या होगा, सब चले गए। जब फिर दोबारा प्रार्थना रखे ना, कोई नहीं है। कल जब प्रार्थना रखे ना, हम लोग 5 लोग बैठे थे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये प्रार्थना टीम आगे बढ़ेगा, हालेलुया, क्योंकि मेरे जड़ मजबूत है, कोई उखाड़ भी नहीं पाएगा, प्रेज लॉर्ड। कितनी भी आंधी क्यों ना जाए, कितने तूफान क्यों ना जाए, कितनी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना जाए, फिर भी हमें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर में मेरा जड़ जो है वो क्या है, मजबूत है। मैं एक बात जानता हूं, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। चट्टान, इसलिए अगर आपका हृदय चट्टान है तो उसे अभी इस प्रभु से बोले कि प्रभु मेरे जीवन से चट्टान रूपी हृदय को तू क्या कर दे, निकाल दे। हाँ, तीसरी बात, जो झाड़ियों में गिरा, हाँ यह वे हैं हाँ जो सुनते हैं, हाँ पर आगे चलकर हाँ चिंता, हाँ धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। हाँ, तीसरी बात सबसे बड़ी चीज है। देखिए क्या बोलता परमेश्वर वचन, तीसरा जो भूमि है वो झाड़ी वाली भूमि है। ये झाड़ियां कौन है? पब्लिक, धनवान, अच्छे लोग, उनके बीच में हम रह रहे हैं, हालेलुया। और जो वचन सुनते जरूर है, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, और जब सुनकर जब घर आते हैं देखते हैं ये चिकन खा रहा है, ये गाड़ी में घूम रहा है, अच्छा बंगला रह रहा है, वो अच्छा कार ले लिया, अच्छा ले लिया, तो हम चिंता रहे, अरे उसके बच्चे का शादी हो गया, उसे अच्छी नौकरी मिल गई, वो रेलवे में नौकरी कर रहा है, ये वहां नौकरी कर रहा है। हम अभी चिंता आता है, हालेलुया। क्या आता है? चिंता। चिंता दबा देता है। और चिंता क्या आता है मालूम आपको? जब सब लोग बढ़ते रहते हैं। हाँ, तभी चिंता आता है। मैं जब अकेला रहता हूं ना, कुछ भी नहीं रहेगा ना, अच्छे से रहता हूं। जैसे बाहर निकाल उसको देखता हूं, फिर चिंता आ जाता है, मेरे को भी आता है चिंता। अरे यार पहले कैसे था मैं, अभी कैसे हो गया मैं, क्या यार मैं जिंदगी, कभी मैं भी सोचता हूँ लालच है मेरी जिंदगी पे। कब आया है? जब अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ कार में, जब एसी कार चलाते थे, बोलो ये लोग एक समय क्या थे और मैं क्या था, आज ये लोग एसी में घूम रहे हैं और मैं कहाँ घूम रहा हूँ, स्कूटी में घूम रहा हूँ, खेलता हूँ, धक्का मारता हूँ, पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी उसको फोन करता हूँ पेट्रोल का 100 रुपया है क्या, कभी उसको फोन करता हूँ 20 रुपया है क्या, क्या है जिंदगी, ये चिंता, हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जब फिर घर आता हूँ फिर से चार्ज जाता हूँ, हालेलुया। तो ये चिंताएं जो है उसको क्या करते हैं, लोगों को दबा देते हैं। पढ़िए उसको, वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जो झाड़ियों में गिरा, हाँ यहाँ वे हैं हाँ जो सुनते हैं, हाँ पर आगे चलकर हाँ चिंता और धन हाँ और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, हाँ, और उनका फल नहीं पकता। और उनका फल क्या नहीं करता? नहीं पकता। नहीं पकता। कई बार देखना, छोटा सा पेड़ बड़ी बड़ी झाड़ी लूट के क्या करते, दबा देते। तो आज लोग हमें दबाना चाहते हैं। तो ये झाड़ी वाली भूमि भी रहेगा ना, मनुष्यों के बीच में उठा फिटा करेंगे ना, तो आपके जीवन में वचन फलवंत नहीं होगा, हालेलुया। ये संसार के लोग क्या है, इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? उसने बहुत और बातों से भी हाँ गवाही दे देकर समझाया कि हाँ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से क्या करो, बचाओ। ये टेढ़ी जाति है। मैं अन्य जातियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं, हालेलुया। अन्य जाति तो प्रभु को जानते नहीं, कोई लोग जानते नहीं है, इसलिए पाप कर रहे हैं, उनके लिए छोड़ दो। लेकिन हम तो जानते हैं, हम मसीह लोग आज बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह जानते हैं, जानबूझकर भी फिर भी हम क्या करते हैं, सुख विलास के अभिलाषा करते हैं। लेकिन एक मसीह होने के नाते मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके हाँ, यह न कहना इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि अन्य जाति हाँ, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब आपको मैं गवाही बताता हूँ।
मेरी गवाही बताता हूँ, सुनिए, ध्यान सुनिए। ये शर्ट को मैं उखाड़ के फेंक दिया था, ये शर्ट देखा अलमारी में फेंक दिया। मैं पत्नी बोलती इतना शर्ट बोल छोटा हो गया है, ये नहीं आएगा, ठीक है। सब शर्ट गंदे हैं। सो बोलती क्या पहनेगा, कुछ भी पहन लूंगा। अरे कुछ रहेगा तो पहनेगा ना, रहेगा तो बोला प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। पैंट पहना, लोअर पहना, ये तो आगे बैठ गई, क्या पहनूंगा, टी शर्ट भी नहीं है, सब गंदा सब है, वो धुई होगी सूखा नहीं होगी। जैसे मैं बोला इसको पहनता हूँ अच्छे से, जिसको फेंक दिया था ना मैं उसको पहनता हूँ, आगे फिट। हालेलुया। तो प्रभु आप आज जरूरत है तो प्रभु आज पतला कर दिया। तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इन बातों की चिंता में बिल्कुल नहीं करना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके हाँ। ना कहना हाँ, कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते क्योंकि अन्य जाति लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जहां सुनिए, आज शादी में जाना है, अच्छा अच्छा कान का नहीं है, अच्छे गले का नहीं है, अच्छा ये नहीं है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा साड़ी नहीं है, अरे छोड़ दो सब। हालेलुया। मैं अपने लाइफ में कभी भी याद बता रहा हूं, ना खाने की चिंता किया, ना पहनने की चिंता किया। हालेलुया। ना पीने की, जहां जो पानी मिल गया पी लेता हूं मैं, गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, मिनरल वाटर जैसे नहीं। हालेलुया। कभी चिंता मत करना, क्योंकि चिंता कौन करता है, अन्य जाति लोग करते हैं। और आगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और आगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन सुनते जरूर है और आगे बढ़ते भी है और फलवंत भी होते हैं, लेकिन चिंताओं के कारण हमारा फल क्या नहीं होता, पकता नहीं है, क्योंकि झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ वचन ऐसे ही होता है। हालेलुया। ये झाड़ी कौन है, ये वो लोग हैं जो चिंता करने वाले लोग हैं। अगर इनके बीच में रहेंगे तो हम भी क्या करेंगे, चिंता करेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन बोलता है टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ, बोलता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप मजबूत रहोगे ना, तो आप एक दारू पीने वाले पर भी रहोगे तो आपका जीवन वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन आप कमजोर हो तो उसके साथ आप भी क्या करोगे, संगति कर लोगे। हालेलुया। इसलिए उससे संगति करने से पहले आप अपने आप को क्या कर लो, मजबूत कर ले, अपने जड़ों को क्या कर लो, मजबूत कर लो, ताकि उस टेढ़े व्यक्ति जब मिलोगे तो टेढ़ा व्यक्ति सीधा हो जाएगा, ना कि आप टेढ़ा। हालेलुया। कल जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां एक भाई आया, अभी दोनों पति पत्नी की तलाक की बात चल रही थी। मैं बोला तू क्रिश्चियन हो क्या, उड़िया लड़की से, तू भी उड़िया है, वो भी उड़िया लड़की है, वो हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तो क्यों शादी कर लिया। तो पास्टर एंथोनी जो बोलते हैं, मैं बताता क्यों शादी किया। मैं उसको मना भी किया था। ये मेरे को क्या बोला मालूम है, संतोष पास्टर क्या बोला मालूम है, पास्टर जी मैं एक आत्मा बचा रहा हूं। क्या बचा रहा हूं, एक आत्मा बचा रहा हूं, एक अन्य जाति और लड़के से शादी करके मैं एक आत्मा बचा रहा हूं। आज ये क्या आत्मा बचेगा, खुद बच गया। हा? वो मसीह में आने जगह ये क्या हो गया, हिंदू हो गया। जब इसको समझ में आया कि नहीं प्रभु सही है, तो दोनों बीच में तलाक हो रहा है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में। ये अन्य जातियों के बीच में हम रहेंगे ना, तो हमें मजबूत होना है। हमें क्या होना है, उनकी संगति में अगर रहेंगे भी ना, तो उनके जैसे हम बनेंगे नहीं। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता था, जब मैं पौलुस में जाता था, पौलुस बनता था, पेज जैसा होता था, जहां जाता था वहां उनके जैसा हो जाता था, लेकिन कभी परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करता था। हालेलुया। हमारे जड़ें मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए बढ़ते तो जरूर है, पानी भी अच्छा मिलता है, जड़ भी मजबूत है, फल भी उगा है, लेकिन चिंताओं के कारण फल क्या नहीं होता, पकता नहीं। पढ़िए वही लूका समाचार 8 अध्याय का। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, या वे हैं हाँ, जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता हाँ, और धन हाँ, और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और उनका फल नहीं पकता।
समझ में आ गया? पहली बात, मार्ग वाली भूमि क्या है? शैतान चुरा के लेके जाता है। चट्टान वाली भूमि क्या है? जड़ मजबूत ना होने के कारण, विश्वास की कमजोरी के कारण। और झाड़ी वाली भूमि क्या है? संसार की चिंता है, संसार की अभिलाषा है, धन की अभिलाषाओं के कारण। हालेलुया। इस तीनों में से आपकी भूमि कौन सी है? क्या आप चट्टान वाले हैं? क्या मार्ग वाले हैं? क्या आप झाड़ियां वाले हैं? हालेलुया। इस तीनों में कौन सी भूमि चाहिए आपको? तो कौन सी भूमि चाहिए? हालेलुया। ना आपको चट्टान वाला चाहिए, ना आपको मार्ग वाला चाहिए, ना आपको झाड़ी वाली चाहिए। चौथी भूमि प्रभु आपके लिए रखा हुआ है। पढ़िए। पर अच्छी भूमि हाँ हाँ के वे हैं हाँ जो वचन सुनकर हाँ भले और उत्तम मन में हाँ संभाले रहते हैं। हाँ, वचन सुनकर वचन को क्या रखे रहते हैं? संभाले रहते हैं। भले और उत्तम मन में वचन को क्या करते हैं? संभाले रहते बीज को संभाले रहते हैं। हालेलुया। धीरज से फल लाते और धीरज से क्या होता है? फल लाते हैं। हालेलुया। संभालने से क्या होगा? अगर कोई चीज को बच्चे संभाल लूंगा, ना शैतान चोरी कर पाएगा, ना क्या बोलते हैं चिंताएं आएंगी, ना तकलीफें आएगी। वचन को मन में संभाल के रखना है और धीरज धरना है, और धीरज धर कर फल लाना है। और कैसे फल लाता है? वो 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना क्या करता है? फल लेकर आता है। हालेलुया। अच्छी भूमि। तो अच्छी भूमि बनने के लिए आपको अपने चट्टान रूपी भूमि को, मार्ग रूपी भूमि को, झाड़ीली रूपी भूमि को आपको जीवन से जोतना है। हालेलुया। और कैसे जोतेंगे? प्रार्थना से जोतना है। इसलिए बोलते हैं कि वह चर्च में ये पास्टर इतना खड़े होकर वचन बोलता है तो वचन काम क्यों नहीं करता मालूम है? हा? ना पास्टर प्रार्थना करता, ना विश्वासी प्रार्थना करके आता है चर्च में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पास्टर प्रार्थना करता है कि मैं वचन सुनाऊं तो लोगों को मन बदले, ना विश्वासी ये प्रार्थना करके आता है कि जब प्रभु के दास वचन बोले तो मेरे जीवन में वचन काम करे। हालेलुया। इसलिए चर्च आने से पहले पास्टर को भी प्रार्थना करना है और विश्वासी को भी क्या करना है? जोतना है। हालेलुया। दोनों को भूमि जोतना है। मुझे आपकी भूमि जोतना है, आपको अपनी भूमि जोतना है। हालेलुया। तब क्या होगा? वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सुनने वालों के हृदय में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। इसलिए कठोर रूपी हृदय को हम अपने जीवन से निकाल कर फेंकना है। इसलिए यजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मांस रूपी हृदय देता हूं, बोलते हैं। हालेलुया। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता हूं, बोलता है परमेश्वर का वचन। और ये मांस का हृदय जब आपको मिल जाएगा तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। जब ये मांस का हृदय आपके जीवन में आएगा तो आप लोगों को माफ करेंगे। दशवांश के बारे में बोलूंगा तो बराबर दशवांश देंगे। चर्च आने के बारे में बोलूंगा तो बराबर आप चर्च आएंगे। प्रार्थना के विषय में बोलूंगा तो बराबर आप प्रार्थना करेंगे, है ना। आप कहीं मीटिंग की जाने के बारे में बोलूंगा तो बराबर आप मीटिंग में जाएंगे। हालेलुया। कहीं बोलूंगा तो आप बराबर करेंगे, बराबर वचन पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कौन सा हृदय है? उपजाऊ वाली। जो वचन डाल रहा हूं, जो बीज डाल रहा हूं, वो बीज क्या हो जा रहा है? फलवंत हो जा रहा है, फल ला रहा है, क्योंकि आपकी भूमि क्या हुई है? जोती हुई है। तो इन 4 भूमि में से आपको कौन सी भूमि बनना है? आप जरा सोच लीजिए। हालेलुया। उपजाऊ भूमि आपके जीवन में फलवंत को लेकर आएगा। उपजाऊ भूमि आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। उपजाऊ भूमि आपके जीवन में बरकत को लेकर आएगा। उपजाऊ भूमि आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। उपजाऊ भूमि आपके जीवन में जब आएगा तो आप हर घटी कमियों से प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा? दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। प्रभु सोचने के पड़े बहुत ऐसे आशीष दे।